नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, अभी 2-4 दिन पहले की, प्रेजेंट तो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तभी से लेकर 2-4 दिन बाद की जो स्थिति है उसे आप चेक कर सकते हो। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन इसमें जो भी आएगी बातें मैं उसको बताऊंगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा, आपकी पास्ट की एनर्जी को हम चेक करेंगे। ये नियर पास्ट की होगी, 2-4 दिन पहले की। ये रीडिंग मैं पहले भी करती थी। कुछ दिन बंद रखा था मैंने इस रीडिंग को 6-7 महीने से। फिर से मुझे लगा कि करना चाहिए तो कर रही हूँ। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसा था लिब्रा। पास्ट की एनर्जी में 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट का कार्ड आया है। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही थी। किसी किसी को तो फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, लेकिन फिर भी आप स्पिरिचुअली चीज़ों को देखने की कोशिश आपने किया है। अपनी शादी, कुछ लोग हैं जो अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग शादी कर चुके थे, कुछ लोग शादी करने के बारे में सोच रहे थे, रिश्ते को सही करना। कुछ लोगों की लाइफ में डिसीजन लेने में परेशानी हो रहा था कि काम के क्षेत्र में हो सकता है, रिश्ते की, जॉब, बिजनेस, जो भी परिवार में चीज़ें जो चल रहा था उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा था सही डिसीजन लेने का। लेकिन फिर भी आपने जो ट्रेडिशनल तरीका है उसे अपनाया, बड़ों की आशीर्वाद से कुछ करने के बारे में सोचा। शादी जैसे रिश्ते अगर आपके पास थे तो उसको आप कंप्लीट करने के बारे में सोचा, शादी को रखने के बारे में सोचा, स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचा। और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ था जिसकी वजह से आपको परेशानी थी। कुछ लोगों की गैस गैस की प्रॉब्लम हुई थी, पेट वगैरह में गैसेस का प्रॉब्लम। कुछ लोगों को इमोशनल कुछ परेशानी हुई थी, इमोशनल ड्रेनेज फील करना, जैसे मूड स्विंग करना, ऐसी चीज़ों से आप गुजर रहे थे क्योंकि शादी में कुछ परेशानी आया होगा कुछ लोगों की। दूसरी चीज़ जो है आप इंडिसाइसिव थे। तीसरी चीज़ जो है फिनेंशियल लॉसेस हुआ जा रहा है, तो इस वजह से आप परेशानी में थे और आप ऐसा सोच रहे थे कि चीज़ें कब सही होगा, और इसके लिए आप यूनिवर्स पर, भगवान पर भरोसा करके आप चीज़ों को झेलते गए। कोई भी चीज़, कोई भी स्थिति, रिश्ते की, जॉब की, बिजनेस की, पैसे की। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी स्थिति कैसी है लिब्रा यानी तुला राशि। प्रेजेंट की आपकी स्थिति को हम देखेंगे लिब्रा। प्रेजेंट की जो आपकी स्थिति है वो खास करके मानसिक स्थिति कुछ परेशान कर रहा है आपको। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ लोगों की रिश्ते की परेशानी, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लव लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में बातें आएगी, हेल्थ के बारे में बातें आएगी तो मैं कहूँगी
आप लोगों की अभी जो दिल की स्थिति है वो टूटा हुआ दिल है, परेशानी में हो, रिश्ते में ब्रेकअप की स्थिति आ रहा है। जो लोग लव रिलेशन में था करंटली, अभी आप जो रीडिंग देख रहे हो सकता है अभी आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। लेकिन आप अपना हिम्मत नहीं हारा आपने, आपको ये लग रहा है कि आपको डटे रहना है, रुके रहना है, स्टिल आप उस पर काम कर रहे हो। कुछ लोगों को इमोशनल बैगेज मिला है कि रिश्ते की प्रॉब्लम, कुछ लोगों को सर्जरी वगैरह हुआ है वेरी रिसेंट, लेकिन आप लोग रुके नहीं, थमे नहीं, आगे जाने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो और आप इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हो कि एक ना एक दिन आपका जो विश है वो पूरा होगा और बहुत जल्द विश पूरा होने की कोशिश में आप एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हो। कुछ करना, कुछ रुक गया था, कुछ चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा रहा था, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रहा था, तो उन चीज़ों से मुक्ति पाना, उन चीज़ों में खुद का इन्वॉल्वमेंट रखना, एक्शन लेना, सही चीज़ों को करना और जो परेशान कर रहा है उससे बाहर जाना, इन स्थिति में आपकी प्रेजेंट स्टेटस चल रहा है। अभी हम देखेंगे आपका फ्यूचर स्टेटस क्या रहने वाला। फ्यूचर मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 2-3 दिन बाद के जो स्थिति है वो कैसे हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जो आपकी स्थिति है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशन जो है आपका कंट्रोल नहीं होगा, इमोशनली आप खुद को बहुत ज़्यादा वीक पाओगे। कुछ लोगों का जो है एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कुछ लोग जो है उनको लगेगा कि ये कनेक्शन तो सोल कनेक्शन है, इसको कैसे छोड़ूं, किस तरीके से रिश्ते को संभालूं। तो दो दो रिश्ते के साथ जो लोग जगलिंग कर रहा है उनकी जगलिंग का फेज ही रहेगा, परेशान रहेंगे। कुछ लोग रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट फील करेंगे, उनको लगेगा ये सोल कनेक्शन है। कुछ लोगों की यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों की जैसे मैंने कहा कि फिनेंस थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, रिश्ते प्रॉब्लम दे सकता है, इनडिसाइसिव हो सकते हो, जगलिंग कर सकते हो दो रिश्ते में, जॉब और रिश्ते में, बिजनेस और रिश्ते में, काम और रिश्ते में। तो दो ऐसी चीज़ें आपको परेशान करेगी, जो एक चीज़ आपके पास ऑलरेडी है वही चीज़ दूसरा भी रहेगा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी। जो चीज़ आपके पास है वही डबल चीज़ है आपके पास, डबल काम हो सकता है। कोई जॉब भी करता है, बिजनेस भी करता है, कोई शादीशुदा भी है, किसी और रिश्ते में भी है। तो ऐसी चीज़ों में आप जगलिंग करता हुआ आप मुझे दिखाई दे रहे हो, इनडिसाइसिव रहोगे। इमोशन जो है आपका ओवरफ्लो होगा, लेकिन आप इमोशन को काम पे नहीं लगाओगे, इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखना आपको सही लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि इमोशनल होके चीज़ों को करना सही नहीं होगा, डिसीजन लेना सही नहीं होगा। तो आप इतनी जगलिंग के बाद भी अपने इमोशन को आप सही तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। अभी हम देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से इस दो 5-6 दिन की एनर्जी के लिए आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपको डटे रहना है, आप रहोगे भी और लगे रहना है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है,
सिर्फ अपने बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि हम कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचा तो हम गलत हो गए, नहीं। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच के भी अगर सिर्फ आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो तो भी ये बुरा नहीं है। तो आपको इन दिनों वही करना है कि अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, अपने पोस्ट, अपनी पोजीशन, अपने हुकूमत, अपने जो भी आपके पास है उसको संभाल के रखने की कला आप में आनी चाहिए और बहुत हिम्मत से काम लेना चाहिए। खुद को किसी किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करो, ऐसे नहीं कि मैं अरे गहरे नत्थु खैरा हो गया हूँ, कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल के चला जाए, नहीं। परेशानी कितना भी हो, आपको खुद को संभालने की कला आनी चाहिए और उस पर ही आपको ध्यान देना है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको डटे रहना है, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, अपनी रुतबा, अपनी सम्मान को बनाए रखना है और अपने बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।